सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। ट्यूटर 360 सब कुछ सिखा कर जाएगा। आज की वीडियो लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं क्लास +1 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने दो टॉपिक्स डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने पढ़ा, बहुत डीप पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जितनी बातें हमने जाननी थी हमने जानी, उसके अलावा और कोई बातें नहीं जाननी है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। पहली बात, रेडियो एक्टिविटी से कोई सवाल नहीं आने वाला है, लेकिन इसी पॉइंट पर ही इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन के बहुत बाद में हुई और कहीं ना कहीं हाथ था रेडियो एक्टिविटी का, रदरफोर्ड का और जे थॉम्सन मॉडल ऑफ एन एटम का, क्योंकि एटम न्यूट्रल था। ये बातें जब बताई गई उसके बाद में न्यूट्रॉन और मासेस के बारे में पढ़ा गया, जो कि अभी हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो देखी। तो रेडियो एक्टिविटी इज नथिंग बट जस्ट एमिशन ऑफ रेडिएशंस, एमिशन ऑफ रेडिएशंस। और एमिशन ऑफ रेडिएशंस या फिर मैं बोलूं कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशंस, बार बार रेडिएशंस जो बाहर निकल रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, और जिसका कोई खास वजूद नहीं है कि वो क्यों निकल रहा है, अभी तक नहीं स्टडी किया गया। एक साइंटिस्ट था हेनरी बैकरले करके, स्पेलिंग सही हो बट नहीं होगी तब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हेनरी बैकर करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यूरेनियम का सोल्ट था, यूरेनियम सल्फेट था बेसिकली। यूरेनियम के सोल्ट को ब्लैक पेपर के अंदर अगर मैं लूं, उन्होंने लिया यूरेनियम के सल्फेट को, या फिर यूरेनियम का सोल्ट बोलता हूं, और उसको उन्होंने एक ब्लैक पेपर में फोल्ड किया और इसके नीचे रख दिया एक फॉइल और उसको डाल दिया एक ड्रॉर के अंदर या बक्से के अंदर। तो अगले दिन जब वो उठे, या फिर अगले दिन भी ना बोलूं, कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि भैया ये जो पर्टिकुलर फॉइल मेरे पास थी ना, इस फॉइल के ऊपर थोड़े 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 ब्लैक 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 कुछ स्पॉट्स पाए गए। उनके दिमाग में सवाल उठा कि ये जो पर्टिकुलर मेरे पास यूरेनियम का सोल्ट था, उसने कुछ तो ऐसा किया है कि वो इस ब्लैक पेपर से निकलता हुआ, पेनिट्रेट होता हुआ बाहर आया, बाहर आके अपनी छाप छोड़ी इस पर। तो इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो बार 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 अपने अपने नेचर को, अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे थे। बेसिकली दे आर न्यूट्रॉन्स। यूरेनियम डीके के बारे में आपने सुना होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपने सुना होगा। यह उसकी शुरुआत थी जब तक वो नहीं पढ़े गए थे। फिर बारी आई कि अच्छा, इसी को बोलो रेडियो एक्टिविटी की कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशंस। वो धीरे 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 डिक्रीज होते रहेंगे, डिके होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, अपने आप को खत्म कर रहे हैं वो। हां, ऐसा है कि प्रोसेस बहुत स्लो है, अनटिल और अनलेस कि मैं उसे फास्ट ट्रिगर नहीं कर देता। अगर कंट्रोल्ड वे में है तो ये बहुत ज्यादा स्लो है, लाखों साल लग जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर एटम को डिके होने के लिए, बट डिके होता है, रेडिएशंस वो छोड़ते हैं, ये बात सच है। इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए उन्होंने इसी को, अगर मैं इससे अगर क्या कर ही देते हैं यार, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए लेड लिया गया। लेड के अंदर इसी यूरेनियम के सोल्ट को रखा गया, फिर यूरेनियम को रखा गया। यूरेनियम अपनी रेस छोड़ने लगा, मुझे रेस चाहिए थी एक ही डायरेक्शन में, मैंने लगा दिए पोलराइजर, इधर लगा दिए वोल्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव के। कुछ रेस थी वो ऐसे गई, कुछ रेस थी वो ऐसे चली गई, कुछ रेस थी वो ऐसे चली गई। मैं इधर पॉजिटिव डाल रहा हूं, इधर नेगेटिव डाल रहा हूं, मुझे अच्छा लगेगा। इसका मतलब इस यूरेनियम से 3 तरह की रेज निकल रही हैं। एक जो नेगेटिव की तरफ जा रही है उनको बोला अल्फा रेज, जो पॉजिटिव की तरफ जा रही है उन्हें बोला बीटा रेज, और तीसरी जो सीधी चली गई उन्हें बोला गया गामा रेज। रेज गई 3 तरीके की। इसका मतलब अल्फा रेज जो थी वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज था उनके पास में, बीटा रेज के पास में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज था, तभी वो पॉजिटिव के पास में गई। और फिर था गामा रेज, मतलब वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल थी, मतलब ये कहीं ना कहीं प्रोटॉन का मिशन था, ये इलेक्ट्रॉन का मिशन था, और ये न्यूट्रॉन का मिशन था। मैं बोल रहा हूं इस टॉपिक को तभी हम लोग इस छोटी सी वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं, कारण सिर्फ एक ही है, क्योंकि इस टॉपिक के साथ में पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज न्यूक्लियर चैप्टर क्लास +2 के अंदर पूरा आने वाला है।
बहुत डिटेल में आने वाले, कितनी एनर्जी निकली, कंट्रोल्ड क्या है, अनकंट्रोल्ड एमिशन क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट होगी, ये अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज क्या है, न्यूक्लियर डीके क्या होता है, फर्स्ट एमिशन, सेकंड एमिशन और थर्ड एमिशन क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो सारी की सारी बातें हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए एक छोटी सी रिएक्शन में जरूर लिखना पसंद करूंगा आपके लेवल के लिए, कि अगर मैं रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो ये जो अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज की मैंने बात की, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। हमें इस वाली रिएक्शन को जरूर लिखना चाहिए क्योंकि ये डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की सबसे पहली रिएक्शन थी। क्या ने बेरिलियम की फॉइल ली और अल्फा पार्टिकल्स का अटैक करवाया, उसके बाद में मुझे मिलेगा मेरा कार्बन और न्यूट्रॉन। इस रिएक्शन को जरूर तुम लोग याद रखोगे। इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्थित हो रहा है। देखो 9 और 4 13, 12 और 1 13, 4 और 2 6, 6 + 0 6। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है। बट कैसे दो अलग अलग एलिमेंट्स को बम्बार्ड करवा के मिलाकर हमने एक थर्ड एलिमेंट क्रिएट कर लिया विद द रिमूवल ऑफ एन न्यूट्रॉन। यही था न्यूट्रॉन। यही बातें जो थी वो रदरफोर्ड ने मिलकर स्टडी की। यही बातों का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हेनरी बेक्रेल, जो कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट था रेडियो एक्टिविटी का। इसलिए अब एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऐसे की जाती है। ये एलिमेंट है, इधर एटॉमिक नंबर, इधर एटॉमिक मास। Atomic mass is nothing but just sum of neutron and proton. Atomic number is nothing but just number of proton or number of electron because atom is whole neutral. तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा, लेकिन प्रोटॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए कोई अननोन पार्टिकल होंगे जिनको न्यूट्रॉन बोला गया। तो ये सारी की सारी डिस्कवरी जो थी हमने देखी। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डील करेंगे। अलग अलग मॉडल अलग अलग वीडियो में बहुत आराम से बहुत डिटेल में हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।